तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। दोनों लड़के हमारे परेशान करने लगे। एक बड़े वाला लड़का बोला कि मेरे नाम में कर दो ज़मीन, छोटे वाला बोला कि नहीं आप ज़मीन बेच के पैसा दो तब मैं खिलाऊंगा। लड़का एक दिन एक भाई मेरे को बोल दिया कि आप 1 घंटा के अंदर मेरे नज़रों से आप दूर हो जाओ। हम लोग को नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तो तब तक मैं कहा कि ठीक है भाई, मैं अपना निकला, अपना आश्रम का रूट पकड़ा। जो पैसा था मेरे लड़के को दे के मेरा लड़का जो है ज़मीन बेच के पैसा दे दिया और मेरे को धोखा दे दिया लड़का। तो यहाँ से अब कहीं और जाने की इच्छा नहीं, होती है? कहीं नहीं, अब यहाँ कहीं नहीं, इससे अच्छा कहाँ है। तो अंकल क्या नाम आपका? मेरा नाम सकलदेव प्रसाद है जी। तो आप कहाँ का रहने मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहीं यूपी? हाँ यूपी, यहाँ से आपका 76 किलोमीटर है। अच्छा। यहाँ से गाजीपुर सटा हुए है बनारस से। अच्छा, बनारस से लगता बॉर्डर है? हाँ, लगता बॉर्डर है। अच्छा जी। तो अभी क्या उम्र हो गया आपकी? मेरी उम्र फरवरी से मैं 70 में आ गया हूँ। 70 में आ गया? 70 में आ गया हूँ। तो आप इससे पहले कहाँ रहते थे? आपका कहाँ रहना था इससे पहले? देखिए, पहले तो मैं घर पर ही रहता था, अच्छा संसार मेरा चलता था। मेरे ससुरारी बगल में ही है, यहाँ से करीब 15-16 किलोमीटर दूर है, मुगल सराय जी मेरा यहाँ ससुराल है। और 76 में मेरा शादी हुआ। तो असम में भी मेरे पिताजी कुछ धंधा पानी किए थे, उसमें शादी करने के बाद पिताजी हम लोग को असम भेज दिए। और यहाँ भी गाजीपुर भी मकान था। तो समय बीतते गया, अच्छा हुआ, शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चे हुआ। उसके बाद 2001 में मेरी औरत को कैंसर हो गया। मैंने बहुत इलाज किया है। अब यहाँ तक मैं लखनऊ PGI तक भी गया, बनारस पूरे अस्पताल यहाँ वहाँ भी मैं किया, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। उसके चलते मेरे गाजीपुर शहर के बीचों में मेरे 2 तला मकान था। मैं ही अपने हिस्से मकान बेच के ट्रीटमेंट मैंने किया और उसको बचाने के लिए, लेकिन भगवान का जो शुक्र था मैं बचा नहीं पाया, एक्सपायर कर गए 2001 में। फिर उसके बाद जो है 2 साल बाद मैंने बड़े लड़के को शादी किया। फिर उसके बाद 2004 में मैं लड़की को यहाँ बनारस में ही शादी किया। और एक छोटा वाला लड़का वो बाहर कमाता था गुड़गांव में, वो उसका भी शादी मैंने किया। उसके बाद ऐसा संसार चलते गया। बड़े लड़का हमसे अलग हो गया। आज 5 साल पहले लड़का एक्सीडेंट में जो है कि डेथ कर गया। बड़े वाला लड़का, छोटे वाला लड़का था। तो मैंने जो कुछ पैसा बचा हुआ था उस पैसे का मैंने दूसरी जगह ज़मीन लिया था। तो दोनों लड़के हमारे परेशान करने लगे। एक बड़े वाला लड़का बोला कि मेरे नाम में कर दो ज़मीन, छोटे वाला बोला कि नहीं आप ज़मीन बेच के पैसा दो तब मैं खिलाऊंगा। इस तरह से कहानी होते चला गया। मैं मजबूर हो गया, मेरा पास मतलब बैंक अकाउंट नहीं था कि मैं रुपया रख दूं। बैंक में भी गया, मैनेजर ये मांगा वो मांगा, मेरे पास वो सब था नहीं। बड़ी परेशानी हो गया। तो मैं लास्ट में झुक कर जो है मैं छोटे वाले लड़के को पैसा दिया। बड़े वाला को भी मैं ऑफ़र किया कि 40,000 तुम भी ले लो। वो थोड़ा सा गर्मी मिजाज का था लड़का, उसने झटक दिया कि नहीं चाहिए मुझे रुपया। लड़का एक दिन एक भाई मेरे को बोल दिया कि आप 1 घंटा के अंदर मेरे नज़रों से आप दूर हो जाओ। अच्छा। तो मैंने ठीक है बेटा। शाम को टाइम था, यही पड़ाव में रहते थे। तो लड़का भी यही रहता था। आज भी किराए का मकान देते हैं लड़का। अच्छा। आज भी किराए मकान है पड़ाव में। अच्छा। ये जो पड़ाव यहाँ से। तो मैंने पड़ाव में मेरे एक मौसिया सास की लड़की रहती है, वो मेरी साली लगती है। मैं अपना बैग वैग लिया, अपने साली के पास रात भर रहा। फिर जो है कि सुबह मैं गाजीपुर गया। गाजीपुर जाकर मैं अपने बड़े भाई वगैरह रहते हैं उसके यहाँ गया। फिर वहाँ एक आश्रम था, वहाँ मैंने बात किया। तो मैं वहाँ 2 साल आश्रम में थे। फिर उसके बाद मैं तारा संस्थान से जुड़ा। मुमुक्षु भवन में मैं 10 महीना था। अच्छा। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ तारा संस्थान का खुला था, हम लोग को यहाँ से भेज दिया वहाँ पर छत्तीसगढ़ रायपुर में। वहाँ 2 साल थे। तो वहाँ बड़ी बीमार हुआ, मेरे 4 ऑपरेशन हो गया मेरे। अच्छा। हाइड्रोसिल का, फिर पेसमेकर लग गया। अच्छा। हाँ, फिर आँख का ऑपरेशन हुआ, फिर आपका हर्निया का ऑपरेशन हुआ। फिर गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, मैं वहाँ बाल बच गए। गाड़ी उड़ी चलाते थे, वहाँ ऑटो लेके गए थे रायपुर में। तो उसके बाद जो है कि लड़की भी हमारी घबरा गई। वो कहे कि वीडियो कॉल से दिख रहा है, तो मेरा पूरा बैंडेज वैंडेज सब में दिख रहा है। लड़की रोने लगी, करके पापा आप आ जाओ आप हमारे यहाँ रहिए, हमारे यहाँ पास रहिए, आप खाइए पीजिए, हमारे यहाँ रहिए। तो मैंने सोचा कि लड़की के यहाँ कहाँ रहूँगा। जब देखा कि हमारा, इसको पता पहले था, हमको उदयपुर से पता चल गया कि हमारे यहाँ आश्रम खुल रहा है। ये रामनगर वाला? अच्छा। तो जब पता चल गया कि नहीं इसका ओपनिंग हो गया, तो एक आदमी रायपुर से मेरे साथ आया था। बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कराना था उनको और अयोध्या का दर्शन कराना था। तो मैंने दर्शन करा के लड़की के यहाँ मैं 12 दिन थे। तो मैं लड़की को लेकर यहाँ आए थे, अप्लाई किया गया, मेरा तुरंत अप्लाई हो गया।
क्योंकि मैं तारा संस्था से जुड़ा हुआ, मेरे यूपी का ही है, मेरे पे कोई झंझट नहीं है। सर लोग ने बोल दिया, आपका शंकर सिंह राठौर उन्होंने भी बोल दिया आप बेधड़क आ जाइए, आपको कोई मतलब मैसेज भेजना नहीं है, आपको कोई खबर भेजना नहीं है, आप जब चाहे तब चले। आप यहीं के थे इसलिए आपको जो प्रायोरिटी मिल गई। हाँ, बनारस के पास के थे। हाँ, तो ये जल्दी मिल गया। हाँ, अब तो ये तो हमारे यहाँ सारे अगल बगल मेरे 12 किलोमीटर के दूरी में सारे मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। अच्छा, और लड़की बगल में बनारस में रहती है। अच्छा, तो आपके तो अच्छा हो गया फिर। अच्छा हो गया, वहाँ से तो बहुत अच्छा हो गया ना मेरे यहाँ। परिवार भी साथ में रह गया और घर में भी नहीं रहना, यहाँ सुकून से रहना है। यहाँ सुकून से रहेंगे। हाँ। कोई भी बात होगा तो परिवार से मिल लेंगे, जुड़ लेंगे, लड़की भी देख लेगी। हाँ। मान लीजिए कि अगर हमारा डेट भी हो जाएगा तो लड़की भी आकर हमारी डेड बॉडी देख लेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ इतना दूर नहीं ना जा पाएगी वो। बेटे से बात होती है? नहीं, बेटे से बात नहीं होती। किसी से बात नहीं? दोनों से? नहीं, दोनों से नहीं। अच्छा, तो एक बड़े वाला तो बेटा मर गया। अच्छा। छोटे वाला बेटा हरियाणा जॉब करता है, वो भी वहाँ पर जॉब करती है, दोनों जान जॉब करते हैं। वो कांटेक्ट नहीं करते आप? नहीं, कांटेक्ट नहीं करते। वही नहीं करते हैं? नहीं, वो भी नहीं करते हैं। हम लोग को नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तब तक मैं कहा कि ठीक है भाई, मैं अपना निकला, अपना आश्रम का रूट पकड़ा। आज अब 6 साल से आश्रम में मैं रह रहा हूँ और मैं पेशे से ड्राइवर हूँ। अच्छा। 74 में मैं इंटर किया हूँ। 74 में ही मैं स्कूल लाइफ में ही मैं गाड़ी चलाना सीख लिया था। अच्छा। 76 में शादी हुआ। 76 शादी होने के बाद 1 महीना पूरा परिवार में चला। 4 भाई हम लोग थे। उसके बाद भाई लोग हमको अलग कर दिए। अच्छा। हाँ, तो अलग कर दिया तो मैं ड्राइवरी लाइन पर फिर आ गया। तब तक मैं ड्राइवरी लाइन आज तक भी मैं 2 साल हीरा रायपुर में थे, वहाँ एम्बुलेंस वगैरह भी आया था। मेरे रिक्वायरमेंट वहाँ गाड़ी आया था, इको वैन, वो सब चलाते थे, ऑटो चलाते थे। पोद्दार जी थे, हेमराज पोद्दार, वो सब जानते थे तारा संस्था के। तो मैं गाड़ी ही चलाते थे, 2 साल गाड़ी ही चलाया। सेवा भाव मतलब अस्पताल ले जाना है, यहाँ ये जाना, मार्केटिंग करना है, सब्जी ले आना है, संस्थान की सेवा भी हो जाती थी। हाँ, कुछ पैसा वगैरह भी मुझे मिल जाता था। मेरे पास 1 रुपया का बैंक अकाउंट नहीं है। अच्छा। जो पैसा था मेरे लड़के को दे के, मेरा लड़का जो है जमीन बेच के पैसा दे दिया, वो मेरे को धोखा दे दिया लड़का। आपने तो उसको जमीन बेच दी? हाँ, जमीन बेच कर पैसा उसको दे दिया कि मेरे को खिलाएगा पिलाएगा। हाँ, वो भी धोखा दे दिया। वो भी धोखा दे दिया। अब मैं खाली हाथ हो गया। भाई आपके कहाँ हैं अभी? भाई हमारे 4 भाई में 2 भाई गुजर गए। सबसे छोटे भाई और सबसे बड़े भाई वो गुजर गए। बीच वाला भाई है, वो गाजीपुर में है। अच्छा। हाँ, तो गाजीपुर आश्रम में जब रहते थे तो कभी महीना में 1 बार 2 बार चले जाते थे। ज़्यादा दूर नहीं था, 3-4 किलोमीटर था। अपना साइकिल से जाते थे, मुलाकात करके चले आते। गाजीपुर आपको पूछता नहीं खुद का मकान होगा? खेती बाड़ी सब वहाँ है? खेती बाड़ी नहीं, आसाम में था। खेती बाड़ी यहाँ नहीं। अच्छा। हाँ, आसाम में कैसे मतलब? आसाम में हमारे पिताजी छोटे से ही यहाँ से चले गए थे आसाम में। अच्छा, गाजीपुर से वहाँ चले गए? हाँ, वहाँ चले गए कमाने खाने के लिए। तो वहीं बस गए वो? हाँ, वहीं बस गए, लेकिन इधर सिलसिला जारी रखा था यूपी में। अच्छा। यहाँ घर द्वार, आना जाना, शादी ब्याह कराना सब इधर ही कराया, आसाम में नहीं। तो उस टाइम आपका कमाई का जरिया क्या था जब गाजीपुर में थे आप? सब कुछ सही था जब? हाँ, गाजीपुर का कमाई जरिया हमारा बस ड्राइविंग। हाँ, सेठ महाजन का मतलब जो है कि डोमेस्टिक गाड़ी चलाते थे, कार वगैरह चलाते थे। हर कार चलाते थे, हर इनोवा मिल जाए, जो भी कार मतलब सब चलाते थे। एज ए ड्राइवर आप नौकरी करते? हाँ, ऐसे ड्राइविंग करके मैंने आपने सबको बच्चों को पाले पोसे बड़ा किए, ये किए। बस यही हमारा सिलसिला था। आज वो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल के बैठे हैं आपका? हाँ, नंबर वो पता नहीं, हम खाल करते हैं तो कुछ जाता नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला होगा तभी तो। आपकी बेटियां भी हैं? बेटी एक है। एक बेटी? यही बनारस में है। तो उनको पता आप यहाँ हैं? हाँ, वही आई थी ना। आई थी वो? यही अप्लाई की थी, वही भी साथ में, उसी का नंबर यहाँ मोबाइल नंबर है, उस दस्तखत भी की है। तो बीच में अभी आते हैं जब से मिलना है? रविवार को आने वाली थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गया, इसलिए नहीं आ पाई। मतलब बाकी आते हैं? हाँ। उन बेटी से आपका अच्छा है सब? हाँ, सही बात है। तभी यहाँ सब ठीक है आपका? अच्छा, यहाँ बहुत बढ़िया है, अच्छा है, जो भी है ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ किसी काम में आप हेल्प करते हैं सर, समय निकालने के लिए कुछ काम? तो वही तो मैं बड़े सर बेग सर से आज बोला हूँ कि सर कल तो विधायक जी आए थे तो एम्बुलेंस के लिए बोले हैं। हाँ। तो आप तो जानते हैं मैं वहाँ गाड़ी चला रहे थे, कह रहे नहीं आपको ही मैं करूँगा। हाँ, एम्बुलेंस है तो उसको वापस आपका एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का। हाँ, तो बोला एक सेवा भी हो जाएगी। सेवा भी हो जाएगा। हाँ। तो बोले हैं कि नहीं मैं जाऊँगा तो मैं यहाँ बोल के जाऊँगा, तो गाड़ी आ जाएगी तो आप अपना देख रेख में रखिएगा। तो कुछ सैलरी में भी आपको दिला दूंगा, आपका जेब खर्चा मिलता रहेगा। ऐसा बोले हैं। हम ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ करते धरते रहेंगे तो मन भी बहला रहेगा। टाइम निकलता रहेगा, संस्था के काम भी हो जाएगा, सेवा हो जाएगी। और मैं वहाँ थे, मेरे पास इतने ही नहीं था, मैं 20 रुपया लेके यहाँ से गए थे मैं ऊँचू भाव से रायपुर। अच्छा।
तो यहाँ से अब कहीं और जाने की इच्छा नहीं, होती है? कहीं नहीं, अब यहाँ कहीं नहीं। इससे अच्छा कहाँ है? आपके घर, आपके शहर में? घर के शहर में, हमारे शहर है, बाबा का स्थान है हमारे भोलेनाथ का। हाँ, और क्या, गंगा माई है, माता अन्नपूर्णा देवी है, अब क्या चाहिए? ये तीनों चीज़ तो हमारे पास प्रकट है, और इसी चीज़, इससे अच्छा और कहाँ मिलेगा? तो जो डोनेशन देते हैं हमारे संस्थान में, जिनसे डोनेशन चल रहा है जी, उनके लिए कुछ धन्यवाद वगैरह कुछ दे दें तो अच्छा रहेगा, हाँ दूंगा ना। जिनसे डोनेशन अपना चल रहा है वृद्धाश्रम। तो एक मैं प्रार्थना गाना गा सकता हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से भी देना चाहें, धन्यवाद। ठीक है, उनके आधार पर मैं गाता हूँ। तुमी हो माता पिता, तुमी हो बंधु सखा, तुमी हो माता पिता, तुमी हो बंधु सखा, तुमी हो साथी, तुमी सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुमी हो नैया, तुमी खिवैया, तुमी हो बंधु सखा, तुमी हो।